पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम है, 5 साल में आपको 5,55,000 रुपए जितना ब्याज बड़ा फायदा दे सकती है। पोस्ट ऑफिस सरकार द्वारा जारी करी गई स्कीमें होती हैं जिसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। यानी कि जो भी पैसा आप इसमें निवेश करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वहां पर कोई भी आरबीआई की सब्सिडी द्वारा इंश्योरेंस नहीं होता। डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस बैंकों को दिया जाता है। हर एक डिपॉजिटर को हर एक बैंक में ये फैसिलिटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है क्योंकि यहां पर आरबीआई नियंत्रण नहीं कर रही है। यहां पर जो नियंत्रण कर रही है वो है सरकार। जब सरकार आपके पीछे है तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है। अच्छा, यहां पर जो ब्याज आपको दिया जाता है वो भी सरकार द्वारा ही दिया जाता है, वो भी आपका सेफ होगा। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो भी पैसा आपने जमा किया है वो भी आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी 5,55,000 का ब्याज तो आपको 5 साल में मिलेगा, साथ में जो पैसा आपने निवेश किया है वो भी आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा जमा कर दिया तो सरकार वापस नहीं करेगी, सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है पैसा वापस लौटाने की। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है वो सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम उसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस यानी सरकार द्वारा 5 साल के अंदर अंदर 5,55,000 रुपए जितना ब्याज देने वाली है। आइए जानते हैं वो कौन सी स्कीम है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। वीडियो ऐसी ही इंटरेस्टिंग हम लेकर आते रहते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो स्कीम, उस स्कीम के बेसिक फीचर्स क्या है, कितना आप पैसा लगा सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, क्या दिया गया जानकारी स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करते हैं तो 1,000 रुपया जमा करके आप खाता जो है वो ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल में ध्यान रखिएगा, 1,000 के मल्टीपल में ही पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा। यानी कि 1,000 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, 3,000 कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप कभी भी 2,500 रुपये नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 1,000 के मल्टीपल में नहीं है। तो आपको 1,000 के मल्टीपल में पैसा जमा करना होगा। अच्छा, एक बार अगर आप डिपॉजिट करोगे एक खाते में, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए डालने हैं तो ये आपका पहला खाता हो गया, ठीक है। फिर आपको 2 लाख रुपए और डालने हैं तो आपको इस पहले खाते में नहीं डालने दिया जाएगा, आपको वापस नया सेकंड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए और डालने हैं तो तीसरा अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो जितने भी आप अकाउंट खुलवाएंगे और आपकी लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट जो दी गई है उससे ज्यादा यहां पर आप खाता नहीं खुलवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं सभी अकाउंट को मिलाकर। अगर आपका सिंगल अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, मान लीजिए ए है, उसका खुद का अकाउंट है तो 9 लाख रुपया आप डाल सकते हैं मैक्सिमम। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 3 एडल्ट तक मिलकर 15 लाख रुपए डाल सकते हैं। यानी ए है, बी है और सी है, या ए या बी है, ठीक है। 2 जन का ज्वाइंट हो सकता है, 3 जन का ज्वाइंट हो सकता है, इन दोनों को मिलाकर 15 लाख से ज्यादा आप नहीं डाल सकते, चाहे आप ए और बी कर लो या ए बी सी कर लो, ठीक है। तो ज्वाइंट अकाउंट है 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते, सिंगल अकाउंट है 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते। अब यह समझना जरूरी है, ज्वाइंट अकाउंट अगर 2 जन के साथ खुलवा रहे हैं तो 15 लाख रुपए आप डाल सकते हो, लेकिन यहां पर आपके पास इंडिविजुअल लिमिट जो वो 9 लाख की भी है। दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कितना मैक्सिमम आप डाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ए और बी है, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कितना पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट डालते हैं, एमआईएस स्कीम है ये, मंथली इनकम स्कीम, जिसके अंदर पर्सन ए ने 7.5 लाख रुपए डाले और बी ने भी यहां पर 7.5 लाख रुपए डाले, टोटल 15 लाख रुपए आपने डाल दिए। अच्छा, यहां पर आपने इंडिविजुअल अगर लिमिट की बात करें तो 9 लाख की लिमिट आपको मिलती है, लेकिन 7.5 लाख रुपए जो है वो आपने ज्वाइंट अकाउंट में यूज कर लिए, दोनों ने, ए और बी दोनों ने यूज कर लिए। तो अब आपके पास बैलेंस लिमिट कितनी है, 9 लाख में से 7.5 लाख गए तो 1.5 लाख रुपए अब आपके पास पड़े हुए दोनों के पास, यानी दोनों के पास मिलाकर 3 लाख रुपए पड़े हुए। तो यहां पर आप चाहें तो सिंगल अकाउंट जो है वो एमआईएस के अंदर 1.5 लाख का खुलवा सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका ए का कितना होगा, 9 लाख रुपए,
ए ने 9 लाख डाला, बी ने कितना डाला 9 लाख रुपया, टोटल आपका 9 लाख रुपया होगा इंडिविजुअल अकाउंट को मिलाकर। ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख और दोनों को मिलाकर 18 लाख रुपए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है, 18 लाख दोनों मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो, फिर चाहे वो सिंगल अकाउंट क्यों ना हो। अगर 3 जन है, हस्बैंड वाइफ और साथ में अगर आपका मेजर चाइल्ड है या डॉटर है, सन है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा ए है, बी है और सी है, तीनों अकाउंट में 5-5 लाख रुपए आप डाल सकते हो। ध्यान रखिएगा हमेशा शेयर इक्वल रहेगा, 2 अकाउंट के अंदर 50-50% और 3 अकाउंट है तो 1/3 रहेगा। टोटल आप ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते। अच्छा, ए के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 9 लाख की रहेगी, बी के लिए भी इंडिविजुअल 9 लाख है और सी के लिए भी 9 लाख है, तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ अभी 4 लाख आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। इसमें आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी कि 12 लाख रुपए आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिंगल अकाउंट खुलवाकर। टोटल आपका 9 लाख होगा सभी को मिलाकर, और तीनों को मिलाकर कितना कर सकते हो आप, मैक्सिमम 27 लाख रुपए आप कर सकते हो तीनों को मिलाकर ज्वाइंट अकाउंट के साथ। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट में 4 जन हो सकते, नहीं हो सकते 2 या तो फिर 3 जन हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5-5 लाख तो आपने ज्वाइंट अकाउंट में डाला, बाकी के 4-4 लाख रुपए आपने इंडिविजुअल अकाउंट में डाला। टोटल कुल इंडिविजुअल अकाउंट में 12 लाख रुपए गए हैं, ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख, 27 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, क्या ब्याज दर यहां पर आपको दी जा रही है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अंदर। 7.4% ब्याज दर मिलेगी। अच्छा, ब्याज आपको हर महीने मिलेगा, अप्रैल मई जून हर महीने ब्याज आपको मिलता रहेगा। ऑटो क्रेडिट सीधा ये आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग या बैंक खाते में हो जाएगा जहां पर सेविंग अकाउंट है। ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए एमआईएस है, इसमें आपको ब्याज दिया जा रहा, मान लीजिए 2000 रुपए ब्याज दिया जा रहा है अप्रैल में, फिर मई में दिया जा रहा 3000 रुपए, इस तरह से मान लीजिए आपको ब्याज दिया जा रहा है। अब ये ब्याज जो है वो आपको ट्रांसफर करना होता है सेविंग अकाउंट के अंदर, फिर वहां पर आपको 4% का मिलेगा, फिर वहां पर आप चाहें तो इसको आरडी में निवेश कर सकते हैं 6.7% में। लेकिन अगर ये एमआईएस अकाउंट में पड़ा रहा, ऑटो क्रेडिट नहीं है, तो इन ब्याज पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए आपने 9 लाख की या 15 लाख की लिमिट थी, लेकिन आपने 9 लाख के बदले 10 लाख जमा कर दिए, 15 लाख के बदले 20 लाख रुपए जमा कर दिए, तो जो आपने एक्स्ट्रा जमा किया है, एक्सेस डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट आपको रिफंड तो किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट की 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, ये 4% का ब्याज कब से दिया जाएगा, मान लीजिए जिस दिन से एक्सेस डिपॉजिट हुआ है, अप्रैल 2026 में एक्सेस डिपॉजिट हुआ है और रिफंड आपको दिया गया मान लीजिए सितंबर 2026 में, तो सितंबर से पहले महीने तक अगस्त 2026 तक, क्योंकि प्रीसीडिंग मंथ कहा गया है, रिफंड के 1 महीने पहले तक का पूरा ब्याज दिया जाएगा, यानी अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीनों का ब्याज आपको 4% के रेट के हिसाब से मिलेगा। 3.4%, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट रेट यहां पर 7.4% है, तो यहां पर आपको 3.5% जितना नुकसान होगा 5 महीनों के लिए। प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म 2 है। कंडीशन क्या है, पहले 1 साल तक अगर आपको खाते को बंद करवाना है, अलाउ नहीं है, आप पैसा नहीं निकाल सकते, ब्याज आपको मिलता रहेगा, ना कोई पेनल्टी, पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो 2% डिपॉजिट अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, ब्याज का 2% नहीं, 7.4% से 5.4% नहीं होगा। अगर आपने 10 लाख रुपया डाला है तो उस केस में 2% यानी 20,000 रुपया काट के बाकी का 9,80,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल के बाद खाते को बंद करवाया है तो 1% डिपॉजिट कटेगा, यानी 10,000 रुपया। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 10 लाख पर पहले 1 साल में अलाउ नहीं है, डिडक्शन भी नहीं होगा, ना ही पैसा दिया जाएगा कोई भी। 1 साल के बाद 3 साल से पहले करते हैं तो 10 लाख पर 2% 20,000 रुपया काट के 9,80,000 दिया जाएगा। 3 साल के बाद 10 लाख पर आपको 10% 1% काटा जाएगा, 9,90,000 दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जो 1% और 2% काटा जा रहा है ये आपके डिपॉजिट अमाउंट में से काटा जाएगा, ना कि इंटरेस्ट अमाउंट में से। खाता कौन खुलवा सकता है, उसके लिए फॉर्म 1 दिया गया है। अगर आप रेसिडेंट है, सिटीजन है, सिंगल एडल्ट है, 18 साल से ज्यादा है,
तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट आप 3 एडल्ट के साथ मिलकर खुलवा सकते हैं। टाइप ए टाइप बी का अकाउंट होता है। अच्छा, टाइप ए के अंदर जितने भी डिपॉजिटर है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों ऑपरेट साथ में करेंगे। पैसा जमा करना है, निकालना है, कुछ भी करना है, दोनों साथ में करेंगे। बी टाइप के अकाउंट में यहां पर ध्यान रखिएगा, हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है, जरूरी नहीं दोनों को ऑपरेट करना है। अगर कोई माइनर है तो उस केस में उसके गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में वो खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। ध्यान रखिएगा, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं, कितने भी खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी 9 लाख या 15 लाख से ज्यादा आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बात करें मैच्योरिटी की, जिसके लिए फॉर्म अकाउंट बंद करना है, फॉर्म 3 भरेंगे, तो ध्यान रखिएगा 5 साल के बाद आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। क्या इसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, अलाउ नहीं है, एक्सटेंशन बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले, तो क्या होगा? अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। पैसा जो भी नॉमिनी है, लीगल हायर है, उसको रिफंड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है वो आपको रिफंड के 1 महीने तक पहले तक का पूरा दिया जाएगा। रिफंड अगर आपको अगस्त महीने में किया हुआ है तो जुलाई तक का पूरा ब्याज आपको मिलने वाला है। अगर कोई अकाउंट मैच्योर हो जाता है, यानी 5 साल हो गए लेकिन अभी तक अकाउंट को क्लोज नहीं किया, यानी आज की डेट में आपके 5 साल 10 महीने हो गए, तो ये जो 10 महीना एक्स्ट्रा हुआ है, इसके लिए आपको सिर्फ 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज दिया जाएगा। जब तक आप खाता बंद नहीं करोगे तब तक आपको 4% का ही ब्याज मिलने वाला है। तो अगर आपकी मैच्योरिटी आ गई है तो तुरंत खाता बंद करें। एक्सटेंशन करवाने पर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, एक्सटेंशन अलाउ ही नहीं है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 5,55,000 रुपए का ब्याज 5 साल में कैसे आपको मिल सकता है। अगर आप 1 लाख रुपया डालते हैं तो 617 रुपया मंथली इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और 1 साल के अंदर 7400, यानी कि 5 साल में आपको 37,000 रुपए दिए जाएंगे। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी 5 साल में आपको 37,000 का ब्याज 1 लाख रुपया निवेश करने पर मिलने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपए डालते हैं तो 1230 रुपया हर महीने आपको ब्याज दिया जाएगा। 14,800 1 साल में, 74,000 यहां पर 5 साल में आपको दिए जाएंगे, और मैच्योरिटी पर 2 लाख आपको मिल जाएंगे। अगर कोई 3 लाख रुपए डालता है तो 1850 रुपये हर महीने, 22,200 1 साल में, और 1,11,000 रुपए जो है वो आपको 5 साल में ब्याज दिए जाएंगे। 4 लाख अगर किसी ने डाला है, 2500 रुपया हर महीना, 29,600 रुपया साल में, 1,38,000 रुपया आपको 5 साल तक ब्याज दिया जाएगा, और 4 लाख रुपया आपको मैच्योरिटी पर दे दिए जाएंगे। इस तरह से अगर आप पैसा डालते हैं, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, अच्छा सिंगल अकाउंट है तो मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए डाल सकते हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन है, ए है मान लीजिए, इंडिविजुअल है, तो वो 9 लाख रुपए तक डाल सकता है। 1 लाख भी डाल सकता है, 2, 3, 4, 5, ऐसे 9 लाख रुपए तक डाल सकता है। 9 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल पर्सन नहीं डाल सकता। 9 लाख रुपए अगर आप डालते हैं तो हर महीना आपको 5,550 रुपये मिलने वाले हैं, आपके खाते में आएंगे। 1 साल में 66,600 होगा। अब 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 3,33,000 रुपए 5 साल में ब्याज आपको मिलेंगे, और 9 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर वापस दिए जाएंगे। अब अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 9 लाख से ऊपर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहां पर 10 लाख खुलवाना है, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक आप ज्वाइंट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। ए और बी साथ में मिलकर खुलवा सकते हैं, या ए, बी और सी तीनों मिलकर भी यहां पर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10 लाख डालते हैं तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 3,70,000 रुपए आपको 5 साल में ब्याज दिया जाएगा। 11 लाख अगर आप डालते हैं पैसा MIS के अंदर, 11 लाख रुपए डालेंगे तो 4,07,000 रुपए आपको मिलेंगे। 12 लाख अगर कोई डालता है तो 4,44,000 मिलेंगे। 13 लाख डालने पर 4,81,000, 14 लाख डालने पर आपको 5,18,000, और 15 लाख अगर आप कहीं डालते हैं ज्वाइंट अकाउंट मिलकर, पति पत्नी 7.5 लाख रुपए पति डालता है, 7.5 लाख रुपए पत्नी डालती है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 5,55,000 रुपए आपको 5 साल के अंदर ब्याज दिया जाएगा। ये ब्याज आपको हर महीने का 9,250 मिलेगा। 1 साल में 1,11,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। कुल 5 साल की अवधि में 5,55,000 रुपए जितना ब्याज सरकार आपको दे सकती है, लेकिन आपको इस स्कीम में निवेश करना होगा। कोई कहता है मुझे इससे ज्यादा पैसा चाहिए,
तो फिर आपको वो स्ट्रेटेजी लगानी होगी जहां पर बैलेंस अगर बच जाता है तो सिंगल अकाउंट खुलवाना है। आइए और देखते हैं, अगर आप 18 लाख रुपए डालते हैं, दो जन ए और बी मिलकर, जहां पर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएंगे 7.5 लाख ज्वाइंट अकाउंट में होगा, और इंडिविजुअल अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए डालेंगे, दोनों 9 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो इस केस में 6,66,000 का ब्याज आपको 5 साल में दिया जाएगा। लेकिन दो जनों को निवेश करना जरूरी है, इंडिविजुअल पूरी लिमिट आपको यहां पर लेनी होगी, ठीक है। अगर कोई कहता है कि 3 जन ज्वाइंट अकाउंट में डालते हैं तो 5-5 लाख तीनों डालेंगे, और उनके इंडिविजुअल अकाउंट में 4-4 लाख रुपए आप डालोगे, तो 27 लाख रुपए डालने पर आपको 9,99,000 लगभग 10 लाख रुपए का ब्याज सिर्फ 5 साल में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर 3 व्यक्ति है, ज्वाइंट अकाउंट में आपको 5-5 लाख डालना है तीनों में, और इंडिविजुअल के अंदर 4-4 लाख की लिमिट बैलेंस है, उसको भी आपको कवर करना है। टोटल तीनों का मिलाकर 27 लाख रुपए अगर आप डालते हैं, 9,99,000 रुपीज 5 साल में आपको दिया जाएगा। इतना ब्याज, इतना पैसा कोई भी स्कीम आपको नहीं देगी। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है जिसमें यह फायदा बेनिफिट आपको दिया जाता है। हर महीना यह ब्याज आपके खाते में आता रहेगा। कितना आएगा? 16,650 रुपया। 27 लाख रुपया निवेश करने में आपके आता रहेगा। एक साल में 1,99,800 आएगा। अगर आपने 18 लाख किया होता तो 11,100 रुपया हर महीना आपके खाते में आता रहेगा। तो यहां पर अगर आपको 9 लाख रुपया, 15 लाख रुपया ज्वाइंट अकाउंट में डालना है, तो 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसमें आप इंडिविजुअल लिमिट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 7.5 लाख डालते हो, तो उस केस में आपको हमने ऑलरेडी बता दिया 5,55,000 रुपये जितना पैसा आपको ब्याज जो है वो 5 साल में आने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।